देखेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। योगी सरकार दे सकती है छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत। केंद्र में मंत्री बनने की होड़ में 3 नए चेहरे शामिल। गंगा आज भी पवित्र है, कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव। योगी सरकार की अयोध्या मंडल की सौगात। पूर्व सांसद धनंजय अजीत सिंह हत्याकांड में भगौड़ा घोषित। बालिका गृह से भागी लड़कियां, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। तंत्र मंत्र के नाम पर अमरोहा की किशोरी से गैंगरेप। मनरेगा घोटाला, एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का धरना प्रदर्शन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सीएम योगी के निर्देश पर तैयार परियोजनाओं की सूची बनने लगी है। इस सूची को सीएम ऑफिस द्वारा पीएमओ भेजकर पीएम मोदी से समय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। पीएम मोदी उससे पहले काशी आकर परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। सोमवार शाम बनारस आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखा और जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार छोटे मंझौले दुकानदारों और वाणिज्य संस्थानों को अप्रैल में जून तक के बिल में फिक्स चार्ज में छूट देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार मई में जून तक के बिल में फिक्स चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने का एक प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार शर्मा व पिछली 1 जुलाई से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मिलकर ऐसे उपभोक्ताओं को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसको शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को निर्णय लेने के लिए भेजा था। 1-2 दिन में पवार कॉरपोरेशन द्वारा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज देगा और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेगा। यूपी से 3 नए चेहरे केंद्र में होने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जा रहे हैं। भाजपा के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के इकलौते सांसद प्रवीण निषाद। इसके अलावा सांसद रीता बहुगुणा जोशिया, सीमा द्विवेदी के मंत्री का ओहदा मिलने की चर्चाएं चरम पर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से अहम माना जा रहा है। विस्तार में सबसे मजबूत दावेदारी अनुप्रिया पटेल की पहले से ही बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बड़ी संख्या में शवों को बहाए जाने के बाद गंगा के पानी की सैंपलिंग कराई जा रही है। गंगा के पानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने से अभी लोगों में राहत की सांस ली है। वैज्ञानिकों ने 16 जगहों पर गंगा जल के सैंपल लिए थे और इसको जांचने के लिए लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंस भेजा गया था। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि गंगा का जल पहले की तरह ही पूरी तरह से पवित्र और संक्रमण मुक्त है। अब वैज्ञानिकों की टीम देश की अन्य नदियों के सैंपल लेकर ये पता करेगी कि क्या कोरोना का संक्रमण गंगा जल में किसी विशेष कारण से नहीं हुआ या फिर अन्य नदियों में भी कोई संक्रमण नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या मंडल को सैकड़ों परियोजनाओं की सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल की 14 अरब 78 करोड़ की 996 परियोजनाओं का मंगलवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अधवा विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित समारोह में शिलान्यास व लोकार्पण किया। चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई में पहले जीसीएम रवि कुमार गुप्ता ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने धनंजय सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया है। एक अर्जी में कहा गया था कि अभियुक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन यह फरार चल रहा है और छिपकर कहीं रह रहा है। लिहाजा विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए इसके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। मोती नगर बालिका गृह में भागी 5 शव सैनियों के बारे में इंस्पेक्टर मनोज मिश्र ने बताया कि सवा सैनियों के पास मोबाइल फोन था। सर्विलेंस के जरिए बिठूर में सवा सैनिक की लोकेशन मिली थी। इसके आधार पर उसे बरामद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभारी मंत्री और विभागीय अधिकारी बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों का निरीक्षण करें। वहीं
व्यवस्था को बेहतर बनाएं और वहां रह रहे बच्चों बेटियों में महिलाओं से संवाद करें। राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों बेटियों के विकास के लिए सभी जरूरी प्रबंधन किए जाएंगे। सवासिनी से उसके साथ भागने वाली 4 अन्य सवासिनियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अमरोहा बेरठ के गजरौली क्षेत्र निवासी किशोरी के साथ मेरठ के तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र और उपचार के नाम पर गैंगरेप किया। एसएसपी की ओर से सीओ कोतवाली की जांच और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। आरोपी तांत्रिक फरार है। परिवार के लोगों ने बताया कि बेटी काफी समय से बीमार थी। इसी दौरान उनके भावनपुर क्षेत्र में रहने वाली तारिक नामक परिचित ने तांत्रिक अफजाल मलिक निवासी रशीद नगर के बारे में बताया। आरोप लगाया गया है कि इसके 5 जुलाई को आरोपियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद किशोरी ने सारी बात बताई। पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एसआईटी टीम में शामिल क्राइम ब्रांच प्रभारी व केस के विवेचक मोहम्मद सलीम खान, साइबर सेल प्रभारी मनोज पंत, कोतवाली प्रभारी निरीक्षण मनीष सिंह अचानक डीआरडीए पहुंचे। पूछताछ के दौरान कुछ लोगों के चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दी। मनरेगा में फर्जी भुगतान का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि बिना काम कराए 12वीं पोखरी के सुंदरकरण के नाम पर 25,87,000 का गबन किया गया था और मनरेगा घोटाले में 8 नामकंज आरोपियों का नाम सामने आ चुका है। इसमें से केवल 2 की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में किसानों ने तहसील सभागार में गन्ना भुगतान समय में कराने और अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गन्ना भुगतान का ब्याज उन्हें समय से नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि पड़ोसी प्रदेशों में सिंचाई हेतु बिजली फ्री दी जा रही है, जबकि यहाँ के किसानों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की है। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने स्तबगतों के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में 9,000 से अधिक पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं और प्रदेश में अब कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से नियंत्रण बताई जा रही है। प्रदेश में संक्रमण के मामले कम होने के बावजूद भी एग्रेसिव टेस्टिंग जो जारी रखने के लिए सीएम के निर्देश जारी हैं। एटीएस में धन परिवर्तन के मामले में बड़ा खुलासा किया है। आरोपित मोहम्मद उमर गौतम कानपुर में दिसंबर तक 350 लोगों का धन परिवर्तन कराने की फिराक में था। इससे पहले एटीएस ने उसे और जहांगीर की गिरफ्तार कर लिया और शहर में बड़े पैमाने पर धन परिवर्तन कराने के लिए मोहम्मद उमर जहांगीर ने 2 दर्जन ट्रेनर्स तैयार की लिए थे। इस्लामिक दावा सेंटर संस्था के जरिए ट्रेनर्स का खर्च भी उठाया जा रहा था। अगले साल यानी 2022 में इससे भी बड़ा लक्ष्य तय किया जाना था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक जो डायरी और दस्तावेज उमर गौतम के यहाँ से मिले हैं, उसने इस सभी के तथ्यों के बारे में जानकारी मौजूद है। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार। Thank you.